गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लंबे समय के बाद वापस मिल रहे हैं। कोरोना की इस महामारी की वजह से हम अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। हमें किसी न किसी प्रकार अपनी पढ़ाई को लगातार सतत रखना पड़ेगी, क्योंकि आज हमारी जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12वीं का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही मायने रखता है हमारे इस पूरी लाइफ में। इसलिए हमें उसको लगातार सतत करना पड़ेगा। आज हम अध्याय 5 आयुष शेषांक के बारे में पढ़ेंगे। आयुष शेषांक अध्याय 3 और अध्याय 4, जो अध्याय 3 मैट्रिक्स और अध्याय 4 जो सारणी हमने पढ़ा है, उन दोनों का मिला जुला रूप हमको अध्याय 5 में करने को मिलेगा। आप अध्याय 3 और अध्याय 4 का एक बार रिवाइज करते हुए वापस अध्याय 5 की ओर चलें, क्योंकि इस अध्याय को करने से क्योंकि अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 तीनों मिलाकर 15 नंबर के एग्ज़ाम में होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे पास। हमारे लिए 15 नंबर बहुत ही सरल चैप्टर में गिने जाते हैं कि अध्याय 3, 4, 5 तीनों ही बहुत ही सरल चैप्टर हैं। तो हम कुछ नियमों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ ये हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि पोजीशन यहाँ जो होता है एलिमेंट्स, उसको A11 बोलते हैं। यहाँ के अवयव को A21 बोलेंगे, यहाँ के अवयव को 31 बोलेंगे। यहाँ के अवयव को हम A12 बोलेंगे, यहाँ के अवयव को 22 बोलेंगे। इस अवयव को हम 32 बोलेंगे, इस अवयव को हम A13 बोलेंगे। यहाँ 23 अवयव होता है और यहाँ 33 अवयव होता है। फिर हमें कैपिटल A11 फाइंड करना है। 1 और 1 इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 2 हो गया। 2 सम संख्या है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। जो हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद दिखता है उसको हम यहाँ रखेंगे। उनको हम क्या करेंगे? इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे, और बीच में क्या चिन्ह लगता है? माइनस। इसी प्रकार हमें A12 फाइंड करना है। तो A12 यहाँ 1 और 2 दोनों का जोड़ कितना होता है? 3 होता है, और 3 क्या विषम संख्या है, तो यहाँ लगेगा माइनस। फिर हम क्या करते हैं? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ते हैं, बाकी को रखते हैं और सोल्व करते हैं। इस प्रकार इन सबके जो मान आएंगे उसको हम एडजेंट ऑफ पे बनाना है। हमें एडजेंट ऑफ पे बनाने के लिए हमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 इन सबके मान को लाएंगे हम और इस मैट्रिक्स में रखेंगे। और रखेंगे किस पोजीशन पे? जो मैंने बताया है, ये लिख रखा है। एडजेंट ऑफ ए में जो मान आएंगे हमारे पास, उनको हम इस पोजीशन में रखेंगे। अब A इंटू एडजेंट ऑफ ए और एडजेंट ऑफ ए इंटू ए, इनका जो मान होता है मोड ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो अब क्या है? मोड ए क्या होता है कि हम ए मैट्रिक्स को सारणिक में चेंज कर दें। हमने ए मैट्रिक्स को क्या किया? सारणिक में चेंज किया, और सारणिक का क्या किया? प्रसार किया। तो हमें जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मोड ए। ये मोड ए अर्थात सारणिक ए का प्रसार करना है। पहले अवयव को सारणिक में बदलते हैं और फिर सारणिक को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए एडजेंट ऑफ ए। अब एडजेंट ऑफ ए डैश बराबर एडजेंट ऑफ ए का डैश, ये होता है। अब हम प्रश्नावली 5.1 में कुछ सवालों को देखते हैं, किस प्रकार इनको हल करते हैं, इसका हम विस्तृत वर्णन करते हैं। आप लगातार बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को ऐसा ना है कि थोड़ा देखा बंद कर दिया। वीडियो को अंत तक देखना है, आपको पढ़ने के हिसाब से वीडियो देखना है। पहले भैया बहनों, हम अध्याय 5 में आयु दिया गया है आपको। ए बराबर ये मैट्रिक्स है, इसका सहखंडज ज्ञात करना है। देखिए आज हम सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। ए का सहखंडज ज्ञात करना है, तो ए की पोजीशन देखिए कौन सी है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। अब इसका सहखंडज निकालते हैं। इसको हम किससे शो करेंगे? कैपिटल A11 से। इस ए का जो सहखंडज निकालेंगे उसको हम शो करेंगे A11 कैपिटल A11 से।
इसको निकालने के लिए हमारे पास तरीका है -1 और उसकी पावर 1+1। 1+1 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ हमारे पास ए की पोजीशन कौन सी थी? 1 1, इसलिए यहाँ पावर इसकी पावर हो गई 1+1। फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपवाना पड़ेगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपवाने के पश्चात हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपा दिया तो क्या बचा? -3, वो यहाँ लिख देते हैं। अब -1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? +1 इंटू -3, +1 का -3 में मल्टीप्लाई किया तो -3। इस प्रकार हमारे पास ए का सहखंडज आता है। इसी प्रकार -2 का मतलब -2 का सहखंडज निकालना है तो इसकी पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, तो -2 का सहखंडज मतलब कैपिटल A12। यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 1+2 और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ने के पश्चात जो बचता है वो बचता है 4। -1 की पावर 3 मतलब क्या हो गया? -1 इंटू 4। -1 इंटू 4 कितना हो गया? -4। अब उसके पश्चात 4 का सहखंडज, 4 का सहखंडज हमारे पास ये 4 का सहखंडज। तो यहाँ हमने क्या किया? इसकी पोजीशन देखते हैं 2 1, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम है A21। यहाँ आपने क्या किया? दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ दिया। दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ने के पश्चात क्या बचा? -2। -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया? 3। -1 की पावर 3 मतलब -1 इंटू 2। -1 इंटू -2 कितना हो गया? 2। अब -3 का सहखंडज ज्ञात करना। -3 का सहखंडज, इसकी पोजीशन कौन सी है? दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम A22। -1 की पावर 2 + 2 इंटू 1, जब दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम को छोड़ने के पश्चात क्या बचता है? 1। -1 की पावर 4 इंटू 1, -1 की पावर 4 यानी कितना हो गया? 1। 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। इस प्रकार हमारे पास एडजाइंट ओपे प्राप्त होता है। एडजाइंट ओपे में जब वैल्यू रखेंगे तो उसका तरीका होता है कैपिटल A11 यहाँ होगा, कैपिटल A12 यहाँ होगा, कैपिटल A21 और ये कैपिटल A22 ये यहाँ होगा। इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब A11 की पोजीशन क्या? A11 कैपिटल A11 के का जो मान था वो -3 है, कैपिटल A12 का मान है वो -4 है, कैपिटल 21 का मान है वो 2 है और कैपिटल A22 का मान है वो 1 है। तो हमने उनके स्थान पर उनका मान रख दिया। इस प्रकार हम ए का एडजाइंट ओपे मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका भी हमें क्या करना है? एडजाइंट ओपे ज्ञात करना है। अब हमें एडजाइंट ओपे ज्ञात करना है, ए का एडजाइंट ओपे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक का सहखंडज ज्ञात करते हैं। एक की पोजीशन कौन सी है? कैपिटल A11 वाली। तो कैपिटल A11 प्राप्त करना है। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 क्या है हमारे पास? सम संख्या, इसलिए चिन्ह क्या आएगा? प्लस आएगा। अपन क्या करेंगे? फर्स्ट पंक्ति ये हमारे पास फर्स्ट तो पंक्ति और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, उसके अलावा जो बचता है उसको हम एक सारणिक में लिख देंगे। हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के पश्चात जो अवयव बचे हैं उनको कहाँ लिखा है? एक सारणिक में लिखा है, ये हमने लिख रखा है। फिर हम इनको क्या करते हैं? सोल्व कर लेते हैं। 5 × 3 15 माइनस 4 × 0 कितना हो गया? प्लस के 15। फिर इसी प्रकार A12 फाइंड करते हैं। कैपिटल A12 पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। हम पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम को छोड़ देते हैं। बाकी जो हमारे पास अवयव बचते हैं ये बचे 0 2 0 और 3। तो इनको हम एक सारणिक में लिखते हैं और इनको सोल्व करते हैं। आगे चिन्ह क्या लगेगा? माइनस लगेगा। उसका कारण क्या है? 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। 3 क्या है हमारे पास? विषम संख्या है, इसलिए हमारे पास इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। A13 यहाँ आगे क्या लगेगा? प्लस चिन्ह लगेगा। तो यहाँ 1 और 3 कितना हो गया? 4 होता है। 4 यानी प्लस चिन्ह, विषम संख्या है। यहाँ हम क्या करेंगे? पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम को छोड़ लेंगे और बाकी को यहाँ लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे। इसका इसमें गुणा कर दिया 10। A21 -1। यहाँ हम क्या करेंगे? दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ेंगे, उनको लिख देंगे। 3 दूना 6 -12।
6 माइनस 12 मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 6। A22 दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम को छोड़ने के पश्चात हमारे पास कंडीशन बचेगी 1 2 3 3। इसको सोल्व कर लेंगे। 3 माइनस 6 माइनस के 3 2 3। अब 2 और 3 कितना होता है 5, आगे क्या लगेगा माइनस चिन्ह। दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम को छोड़ने के पश्चात जो बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे 1 2 2 4। इस केस में गुणा किया 4 माइनस 4, 4 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 0 3 1। यहाँ 3 1 मतलब प्लस। यहाँ क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम को छोड़ देंगे। इसका इसमें गुणा किया 0 माइनस 15 माइनस के 15। A33 प्लस तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम को छोड़ दिया और बाकी जो बचा उसको यहाँ लिखा 1 2 2 0 5। इसका इसमें गुण गया 5 माइनस 0 कितना गया प्लस 5। एडजाइंट ऑफ ए बराबर कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारे पास एडजाइंट ऑफ ए। अपन क्या करेंगे, इसमें ऊपर जो मान निकाले उनको यहाँ लिख देंगे। इसके मान को लिखते हैं। इस प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन पूरा होता है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ पूरा कि हमने सबसे पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A33 A31 A32 और A33 के मान निकाले। मान निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि जैसे 31 निकालना है तो हमें तीसरी पंक्ति और फर्स्ट कॉलम छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे हमने तीसरी पंक्ति मतलब ये और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया तो हमारे पास ये वाला भाग बचता है। हम इसका क्या करेंगे, सारणिक में गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास एडजाइंट ऑफ ए प्राप्त हो जाएगा। एक और अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें एडजाइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। A11 फाइंड करेंगे। A11 तो आगे क्या लगेगा, प्लस चिन्ह लगेगा। अब इसका मतलब आप पहली पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ो, बाकी को सारणिक में लिख दो। इसको सोल्व करेंगे 0 माइनस 1। फिर उसे 1 2 को फाइंड किया तो इसका मतलब हो गया पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम को छोड़ना है। जैसे हमने कहा है कि A12 तो पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम को हम छुपा देंगे। उनको छोड़ने के पश्चात क्या बचा 1 1 1 1, तो उसको हमने एक सारणिक में लिख दिया। इसको सोल्व इस प्रकार करना है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच लगेगा माइनस और 1 इंटू 1 1, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ 0। आगे क्या लगा हुआ है माइनस। माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि 1 और 2 दोनों का जोड़ कितना होता है 3 होता है। मतलब माइनस 1 के ऊपर 3 घात लगेगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही रहेगा, मतलब माइनस चिन्ह आएगा। तो यहाँ लगा दिया माइनस, तो माइनस 0 मतलब क्या हो गया 0। इसी प्रकार हम A13 फाइंड करते हैं, A21 फाइंड करते हैं। अब आपको कहा जैसे A22 ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे। दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम को छोड़ने के पश्चात हमारे पास ये कंडीशन बचती है 0 1 1 1 माइनस 1। A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरे कॉलम को छोड़ना है। A31 तीसरी पंक्ति पहले कॉलम को। A32 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरे कॉलम को छोड़ना है। A33 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम को छोड़ना है। एडजाइंट ऑफ ए ज्ञात करना है तो इस प्रकार मान रखना होगा मैट्रिक्स में। कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, इनके जो मान प्राप्त हुए हैं वो इनकी जगह रखना है। A21 A22 A23 A31 A32 A33, इनके मान अपन यहाँ रख देंगे। तो इस प्रकार हमें एडजाइंट ऑफ ए प्राप्त हो जाएगा।